दिल्ली के मुख्यमंत्री ने द्वारका विधानसभा के दशरथपुरी इलाके में सड़क निर्माण का उद्घाटन किया। साथ ही इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, विधायक विनय मिश्रा, महाबल मिश्रा, काउंसलर तिलोत्तमा चौधरी। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ की गई। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वहां मौजूद सभी मुख्य अतिथियों ने चंद्रयान 3 की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने दिल्ली में हो रहे तेजी से विकास को लेकर जनता के बीच काफी चर्चा की। सबसे पहले आप सब लोगों को, सभी देशवासियों को चांद पे पहुंचने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि पूरा हमारा देश चांद पे पहुंच गया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, अभी तक चांद पे केवल 3 देश पहुंचे थे, अमेरिका, रशिया और चीन। चौथा भारत देश है चांद पे पहुंचने वाला। और उसमें भी चांद का एक साउथ पोल है। साउथ पोल पे कहते हैं शायद पानी मिल सकता है, बर्फ मिल सकती है, ऑक्सीजन मिल सकती है। साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश है दुनिया का आज। उसके पहले कोई देश नहीं पहुंचा था। सो हमारे देश में बहुत प्रतिभा है। मैं हमेशा कहता हूं हमारे देशवासी जो हैं, भारतवासी जो हैं, जब दुनिया बनाई थी ऊपर वाले ने, भगवान ने जब पृथ्वी बनाई थी तो सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया देश भारत बनाया था। भारत को सब कुछ दिया भगवान ने। भारत को नदियां दी, पहाड़ दिए, जीव जंतु दिए, तरह तरह की औषधियां दी, फसलें दी, हर किस्म की चीज दी भारत को। और फिर भगवान ने जब इंसान पैदा किया तो सबसे इंटेलिजेंट इंसान भगवान ने भारत में पैदा किए, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आज हमारे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को आपकी नई सड़कें, सीवर, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताया गया कि बारिशों के दिनों में यहाँ पे पैर भी नहीं रखा जाता था, चलने की भी गुंजाइश नहीं होती थी। सबसे पहला चुनाव में जब 2013 में लड़ा था, अन्ना आंदोलन के बाद हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी। मैं कई इलाकों में जाता था, खासकर कच्ची कॉलोनियों में पदयात्रा करता था। और उन दिनों में बारिशों के दिन थे, उसी कीचड़ के अंदर छप 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 करते हुए हम अपना कैंपेनिंग किया करते थे, पदयात्रा करते थे। तब देखता था कि कच्ची कॉलोनियों का कितना बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। तो वहीं मौजूदा दिल्ली सीएम सौरभ भारद्वाज, महाबल मिश्रा समेत कई मुख्य अतिथियों से बात की, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो चांद के ऊपर हुई है उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसरो के सभी साइंटिस्ट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे देश के लिए ये बहुत गर्व का, बहुत खुशी का मौका है
कि हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, भारत चांद पे पहुंच गया है। तो मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है और सभी देशवासियों को बहुत गर्वान्वित फील महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जिससे भारत हमेशा से कदम बढ़ाता रहा है, यह ऐतिहासिक मौका आगे भी हमारे ये बिल्कुल हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है और शायद अगर मैं सही हूँ तो साउथ पोल पे पहला हमारा देश है चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला, और चांद पे लैंड करने वाला चौथा देश है। सोवियत यूनियन, रशिया, अमेरिका, चीन और उसके बाद अब हमारा देश है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। एक तरह से स्पेस के क्षेत्र में भारत चुनिंदा देशों में आ गया और साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश है। तो बहुत ज़्यादा मैं भारत के वैज्ञानिक को बहुत दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। आज चंद्रयान जो वर्ल्ड में कोई नहीं कर सका वो भारत किया है। बधाई, देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई कि आज चंद्रयान पहला ऐसा देश है भारत जो चंद्रयान मून के साउथ पोल पे लैंड किया है। देश के लिए बड़ा गौरव का पल है। मैं उन तमाम वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज इस देश को इस गौरव का पल दिया, इस गर्व का पल दिया। और आज हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, अब मुझे लगता है पूरा भारत देश इस पे टकटकी लगाए बैठा था और सब इसी उम्मीद और विश्वास पे थे कि कब ये लैंड करेगा और सब एक दूसरे को बधाई दें। वही पीएम मोदी हैं, जब पहला चंद्रयान जब लॉन्च किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तब ये कहते थे ये वेस्टेज ऑफ मनी है। पर आज चंद्रयान सफल हो गया तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी गैस से चाय बना सकते हैं, गैस से नाली से गैस लेके चाय बना सकते हैं, रडार बारिश में छुपा सकते हैं। तो ये मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। द्वारका विधानसभा की बात की जाए, 5 साल पहले की बात की जाए, और अब 5 साल के अंदर आप ज़मीन हकीकत में गलियों में निकले हैं, हर तरह निकले हो। लगता नहीं कि आपको कि अभी भी यहाँ कुछ कमी है। आज बारिश हुई थी, दुर्गा पार का इलाका देखा गया, अभी भी जल भराव से भरा हुआ है। तो लगता है कि उस पर जल्दी कितना काम होगा। देखिए, आज आपके सामने है, द्वारका विधानसभा में अगर काम नहीं हुआ होता तो जनता इतनी नहीं आती। आज जनता ने जवाब दिया है कि द्वारका में कितना काम हुआ है और आज जो लोग उमड़ के आए तो मेरे काम को दर्शा रही है। निश्चित रहें, मेरे काम का सर्टिफिकेट जनता देगी और समय आने पे सही जगह वो इसको मार्क करके सर्टिफिकेट। ऐसे आज हर भारतवासी खुश है। आज हर भारतवासी के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी का क्षण है कि भारत भी पूरे विश्व में जिस तरह से अपना स्थान बना रहा है। आज हमारे वैज्ञानिकों की ये मेहनत सफल हुई। इसको देखकर पूरे भारतवासी कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सफलतापूर्ण हमारे इसरो द्वारा जो ये चंद्रयान भेजा जा रहा है सफल रूप से लैंडिंग हो, और आज हर कोई प्रफुल्लित है। उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र की भी एक खुशी जुड़ गई कि हमारे वार्ड में भी आज अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर ये दशरथपुरी की सारी सड़कों का उद्घाटन किया, जो कि कई वर्षों से लोग कीचड़ में थे। तो हमारे लिए आज दो खुशी के पल थे। एक तो सबसे बड़ा खुशी का पल था जो हमारा चंद्रयान। मैम, जैसे कि आज उद्घाटन किया गया, दुर्गा पार्क का कुछ एरिया ऐसा भी है जहाँ पे आज बारिश होने के कारण बहुत जल भरा हुआ है, तो इसके बारे में कब उसको ठीक किया जाएगा? ऐसा है, दुर्गा पार्क में लगभग सब जगह सीवर डल चुका है, पानी की पाइपलाइनें डल चुकी हैं और निरंतर रोड बन रहा है। बरसात में भी ये 8 नंबर 9 नंबर गली से लेकर के 14 नंबर गली तक की सब गलियां बन चुकी हैं। अब 1 नंबर से 8 नंबर तक की गलियों में 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर हमने बना दी हैं और 5 नंबर भी बन गई है। 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर ये गलियां हमारी बची हुई हैं। इससे कनेक्टेड छोटी रोड्स जहां लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जैसे जैसे बारिश रुकती है ठेकेदार आके बनाना शुरू कर देता है। सारी रोड्स पास हैं और मुझे लगता है कि सितंबर में अगर आप हमारे साथ राउंड करेंगे तो एक भी रोड ऐसी नहीं बचेगी दुर्गा पार्क की जो कि कच्ची रहेगी।